आई हैव माई फाइनल एग्जाम्स इन लेस देन 10 days एंड मेरा अभी तक सिलेबस ही इनकम्प्लीट पड़ा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी सभी सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, बस टेंशन फिजिक्स की है। दैट्स व्हाई आई हैड डिसाइडेड दैट टुडे आई एम गोइंग टू डू फिजिक्स फॉर द होल डे। Yes, I had taken a challenge for studying physics for the whole day. So पूरे दिन I am going to do only and only physics. So yeah, without any delay, let's start the video. तो स्कूल से आने के बाद रेस्ट करके मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी। एंड गाइज आई स्टार्टेड विद द थ्योरी रिवीजन। मैं सबसे पहले थ्योरी पार्ट करने वाली हूँ फिजिक्स के पार्ट 1 बुक के स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स का। कम से कम थ्योरी ही 30-40 मार्क्स की आप पूछी जाती है एग्जाम में। मैं मिड टर्म में थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं करके गई थी, जिसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था। एंड गाइज हमारे स्कूल ने हमें दिया है ये सपोर्ट मटेरियल, जिसमें सभी के सभी चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके लिखा गया है। और गाइज सभी टॉपिक्स बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं है इस बुक में। हम इस बुक को रिवीजन के लिए यूज़ बेशक कर सकते हैं एन मोमेंट पे, बट सभी टॉपिक्स एज आई सेड क्लियरली मेंशन नहीं है, तो पूरा का पूरा डिपेंड हम नहीं हो सकते हैं इस बुक पे। तो मैं यूज़ कर रही थी यहाँ पर अपने फिज़िक्स टीचर के नोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार। मतलब हमारे फिज़िक्स टीचर ने हर एक टॉपिक डीपली मेंशन कर रखा है अपने नोट्स में। मैं यहाँ पर अपनी टीचर के नोट्स ही कर रही थी, साथ ही साथ सपोर्ट मटेरियल भी खोल रखा था। प्लस मैं अपने डेरिवेशंस और फार्मूला शीट जो कि मैंने बनाए थे, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी तो तुम लोगों को पता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं यार मेरे लिए। लिटरली 2 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाता है अच्छे से, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे सारे के सारे फार्मूलाज डेरिवेशन इन पेजेस में लिख रखे हैं। एंड गाइस एंड मोमेंट पे पेजेस पलटने से अच्छे थे मैंने यहीं बना लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए अभी तक। एंड गाइस मेरे फाइनल्स एग्ज़ाम आने में बिल्कुल ही कम टाइम बचा है, एंड मैं सभी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे मेरे से, बस बात फिजिक्स की है। पता नहीं लोग फिजिक्स कर लेते बट उनसे केमिस्ट्री नहीं होती, और मैं से केमिस्ट्री हो जाती फिजिक्स नहीं होती। और मैं यहाँ पर अभी तक शाम के 6 बजे तक थ्योरी ही पार्ट करने में लगी हुई थी। यस गाइस, शाम के 6 बज गए थे मुझे थ्योरी पार्ट करते करते, बट मेरा अभी तक थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। कहीं 6:30 बजे जाकर मैंने पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स का पार्ट 1 बुक के। आफ्टर डेट मैं बैठ गई थी डेरिवेशंस प्रैक्टिस करने, साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी देख रही थी मैं। गैस वर्क एनर्जी एंड पावर में एक डेरिवेशन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड लगी मेरे को। मैं सोची थी कि उसको छोड़ दूँ, बट तभी मेरे को एकदम से याद आ जाता है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, जो चीज़ छोड़ के जाऊँगी वहीं अगले दिन एग्जाम में आ जाएगी। तो मैंने उस डेरिवेशन को भी कर लिया था साथ ही साथ। इस डेरिवेशन तो मैंने 1 घंटे में कम्प्लीट कर ली थी। 7:30 तक मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ब्रेक लिया था थोड़ी देर के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद मैं डिनर करने चली गई थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहाँ पर क्लिप नहीं लगाई है अपनी डिनर करते हुए। बस तो मैं डिनर नहीं करने वाली थी ताकि लेट नाइट तक पढ़ सकूँ, बट मम्मी पापा ने फोर्स किया तो मैंने डिनर भी कर लिया था। एंड सीधा डिनर करने के बाद सीधा 9 बजे मैं देखने बैठ गई थी मैराथन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 बुक बाय पी रक्षक सर फ्रॉम PW। एंड गाइज एक तो मैंने सारी की सारी डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज कर रखे थे, तो हर एक क्वेश्चन आराम से हो पा रहा था मेरे मैराथन में। उसके बाद मैंने यहाँ पर 9:30 बजे कीवी ब्रेक लिया था गाइज। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज के ही दिन पूरी की पूरी पार्ट 1 बुक कंप्लीट कर लूँगी गाइज, बट ऐसा नहीं हो पाया। लिटरली 3 घंटे की जब मेरी मैराथन कंप्लीट हो गई थी, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी। लिटरली रात को मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, तो 3 घंटे की मैराथन देखने के बाद मैंने सारी की सारी बुक्स बंद कर दी थी फिजिक्स की। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे स्टडी व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।